जय श्री राम साध्वी जी। जी जय श्री राम। मैम, आप ममता से और देवा ठाकुर तक बनने का सफर आपका कैसा रहा? मैं साध्वी देवा ठाकुर हूँ और आप लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद करती हूँ। आप हमारे पड़ोस के गांव से आए हैं, लेकिन पहली बार धाम में आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका विवादों से नाता क्यों रहा है? कौन सा विवाद बताइए ना। काफी विवादों से नाता आपका रहा है। हथियार का लगा लो, आपके टैटूज का, आपके फैशन का। लोगों ने बहुत से आरोप भी लगाए हैं कि साध्वी को ऐसा फैशन नहीं करना चाहिए। कौन सा फैशन? आप कटिंग रखती थी, लेकिन लोगों ने उस पे भी आरोप तुम लगाए हैं। कटिंग नहीं करा था? नहीं, फिर ये विवाद क्यों होता है इतना? किसने किया? काफी लोग आपके कमेंट भी करते हैं आपके पास। तुम इतना अच्छा काम करे, तुम्हें नहीं कर रहे कमेंट्स? वो चीज तो है, लेकिन एक आप जो संघर्ष किया है आपने, इतना बड़ा संघर्ष करके आपने इतना नाम बनाया, आज पूरे भारत में आपकी एक अलग पहचान है। तो आपको लगता है कि इस पहचान की वजह से आपके पीछे पड़े हैं लोग? आपका नाम राहुल है? राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सिर्फ बातें छोड़ के समाज के उत्थान की, समाज के और आगे बढ़ने की, प्रगति की, देश की बेटियों की दहेज प्रथा बंद हो, मृत्यु भौज बंद हो, समाज के बच्चों का उत्थान कैसे हो, रोजगार कैसे मिले, समाज अच्छी दिशा में कैसे जाए, जात पात का मसला छोड़कर गरीबी से ऊपर कैसे उठे, उस पे बात करिए ना। आप सनातन धर्म जो आपने अपनाया है, इसका अपनाने का सबसे मेन कारण क्या था? सनातनी हम सब हैं, आप भी हिंदू हैं, सनातनी हैं। सनातन धर्म से आपका भी रिश्ता है, मेरा भी है। अपनाने की आवश्यकता नहीं, हम इस धर्म में पैदा हुए, ये हमें गर्व की बात है। साध्वी जी, हमें बताइए कि आप सनातन धर्म को भी मानते हैं, साथ में सिख धर्म को भी मानती हैं। दोनों ही धर्मों के आप अच्छे अनुयायी हैं, मतलब कि आप सभी धर्मों को सम्मान देती हैं। तो लेकिन हमें ये बताइए कि आपकी धर्म के प्रति जो आस्था है, वो बचपन से है या जब आप कुछ समझने लगे कि अभी हाँ, मुझे आस्था के प्रति या भक्ति के प्रति अग्रसर होना चाहिए, वो तब से है? मुझे फ़क्र और गर्व दोनों है, मैं सनातनी हूँ। रही आपने बात की सिख धर्म की, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। सिख धर्म भी हमसे ही आगे आकर बना और सिखों के जितने गुरु हुए, पहले वो कहीं न कहीं सनातन धर्म से ही थे। सिख एक ऐसी प्रथा, एक ऐसा धर्म ग्रंथ जिसको हम कह सकते हैं, एक मिलिट्री जस्ट लाइक एक फ़ौज, उस धर्म में ऐसे-ऐसे बंदा बहादुर जैसे, हरि सिंह नलवा जैसे, गुरु गोविंद सिंह जैसे, ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने धर्म और राष्ट्र का काम किया। और ऐसे महापुरुषों का प्रणाम करना भी चाहिए और सत्कार भी करना चाहिए, और क्यों नहीं माने, मानना भी चाहिए। मैम, अभी कुछ दिनों से एक मुद्दा चला हुआ था बागेश्वर धाम का। कुछ लोगों ने बोला भी है कि ये पाखंड फैलाता है। क्या आपको लगता है कि भगवान का नाम लेना पाखंड है? देखिए, भगवान का नाम लेना कहीं पाखंड नहीं है। आप किसी भी रूप में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में हर कोई लेता है। कभी-कभी गरीबी में आदमी भगवान, भगवान करता है, कभी-कभी दुःख में आदमी भगवान, भगवान करता है, और कभी-कभी तो हम सब लोग इतने मतलबी और इतने स्वार्थी हैं कि जब हमें कोई विपदा आती है, आवश्यकता होती है, तब हम परमात्मा का नाम अधिक लेते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन में कोई भी आदमी होता है, तो उसको कोई पत्थर भी दिखता है, तो उसको लगता है कि यही भगवान है, यही मेरा उद्धार कर सकता है। तो खाली बागेश्वर नहीं, ऐसे 20 लोग पैदा हो रहे हैं। मैम, आपने जो संत का चोला अपनाया है, इसको अपनाने के बाद आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है? क्योंकि एक जो बोलते हैं कि आदमी को ही इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप तो लेडीज हो, आपको कितनी परेशानियां? महिला होना कमज़ोर थोड़ी है। महिला होना तो शक्ति स्वरूप है। महिला पुरुष को जन्म देती है। महिला कहीं से भी वीक नहीं है, और आज के समय तो बिल्कुल नहीं है, और संघर्ष सबके जीवन में आपके मेरे करना चाहिए। अभी जो बागेश्वर धाम का जो मुद्दा चला हुआ है, आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? सनातन को कौन टारगेट कर सकता है? सनातन इतना कमज़ोर थोड़ी है कि कोई खाई पी रोटी आया और कोई टारगेट किया और धर्म को दिक्कत आ गई या बेअदबी हो गई। धर्म इतना कमज़ोर कहाँ है? ये तो लोगों की मानसिकता है। रही इस्लाम में भी लोग पाखंड करते हैं, ईसाइयत में भी लोग पाखंड करते हैं, और भी कई ऐसे धर्मों के नाम पर लोग पाखंड करते हैं। और सनातन धर्म के अंदर कहीं साधु, कहीं बाबा, कहीं पाखंडी औरतें, कोई कहती है मुझ में काली आ रही है, कोई कहती है मेरे में गुग्गा आ रहा है, तो वो भी तो कई लोग पाखंड कर रहे हैं। इससे धर्म क्या होता है? इससे रिस्पेक्ट बढ़ती है,
धर्म की हानि होती है इससे। ये भी मैम मैं आपकी जैसे यूट्यूब पर काफ़ी कई वर्षों से वीडियो देखता आया हूँ और मुझे उसमें गर्व भी महसूस होता है कि एक महिला होते हुए भी आप समाज की बुराइयों को सामने लेकर के और लोगों को जागरूक करने का एक काम कर रही हैं। लेकिन उसके साथ ही मुझे ये भी सुनने में आया कि सन 1996 से लेकर के हर रविवार को अपने यहाँ पर भी पूजा पाठ किया जाता है। लोगों को ये भी बताया जाता है कि इस रोग का समस्या का समाधान कैसे होगा। तो क्या वो पाखंड से प्रेरित है या नहीं, बिल्कुल 98 से भी पहले देवाजी धाम है और मैं 7 वर्ष की थी, तब से देवी आराधना करती हूँ, आज भी करती हूँ। हर संडे को यहाँ पूजा होती है, देवी को भेंट पूजा चढ़ाई जाती है, यज्ञ किया जाता है और मंत्रों से खूब सारे समाधान बताए जाते हैं। लेकिन पाखंड उसमें 1% नहीं किया जा सकता। जो हमें ज्ञान है, जो हमें नॉलेज है, जो हमें विवेक है, जो हमें आभास होता है, जो हमारी वाणी द्वारा हम लोगों को प्रेरित करते हैं, उससे लोगों का उद्धार होता है। हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं धाम से, हम कब कहते हैं। पर हाँ, सर हिलाकर, स्वयं देवी बनकर, स्वयं जीभ निकालकर, स्वयं काली बनकर, इसके मैं पहले विरोध में थी, आज भी और आगे भी रहूँगी। एक और बात थी जी कि आपको जितने भी आपके यूट्यूब पर वीडियो डाले गए हैं किसी भी चैनल के द्वारा, उन सभी में आपको विवादित धर्मगुरु कहा गया है। ऐसा क्यों है? मैं किसी की निंदा तो नहीं करना चाहती और ना ही किसी प्रॉपर मीडिया को, चैनल को कभी टारगेट करना चाहती। पर कभी-कभी क्या होता है कि बहुत जल्दी नाम करने के लिए, कभी-कभी अपने व्यू बढ़ाने के लिए, कभी-कभी अपनी सस्ती टीआरपी के लिए लोग किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। दूसरी बात ऐसे भी होता है, आजकल व्यू के लिए लोग आधे कपड़े पहनने लग गए। लोगों की क्या बात करें? अभी एक बहुत सी वीडियो में तो मैम आपको विवाहित भी दिखा दिया गया होगा। नहीं, ऐसा कभी किसी ने दुस्साहस नहीं किया। अगर कोई ऐसा करेगा तो हम उसके ऊपर केस करेंगे और केस करने की क्षमता हम लोगों में है, चाहे वो मानहानि का मुकदमा हो और चाहे कोई और मुकदमा हो। साध्वी जी, एक पंजाब का मुद्दा था, वीडियो बना हुआ था उसके ऊपर और उसमें ये था कि उस वीडियो में आपने नाम तो नहीं बताया था, ये बोला था कि शायद सूरी नाम से कुछ ऐसा था और उन्होंने कहा था कि 2% सिख समुदाय के लोग हैं, इन्हें हमें दबा देना चाहिए। तब आप सिख समुदाय के साथ आकर के खड़ी हुई थी। नहीं, मैं ऐसा सिख समुदाय के साथ में आज भी खड़ी हूँ, पहले भी खड़ी थी और इन फ्यूचर भी जो धर्म गुरु करके गए हैं, उनके मैं पक्ष में थी और आज भी पक्ष में हूँ। आप जैसे तांत्रिक विद्या वगैरह करते हैं लोग, गाँव के अंदर हर मोहल्ले में ऐसा एक डेरा बन गया है कि जहाँ पर लोगों को तांत्रिक विद्या करके उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ये मानसिक रोगी लोग हैं, मानसिक रूप से वीक लोग हैं। इन्होंने हमारे समाज को अपाइज कर दिया। काफ़ी सारी महिलाएं, पुरुष भी इसमें शामिल हैं। मैं तो उन लोगों का दुर्भाग्य मानती हूँ जो पढ़ लिख कर भी ऐसी अनपढ़ता के शिकार बनते हैं। घर में रोटी नहीं होती लेकिन सयाणों को इतने सारे पैसे दे आते हैं। तो ये कहीं न कहीं अभिशाप है हमारे समाज के लिए। आपकी ट्रस्ट के द्वारा जो एक संस्था बनाई गई है ना, देवा फाउंडेशन के नाम से जी, जी, जी। उस ट्रस्ट के द्वारा आपके द्वारा आज तक कितने वर्ष तो उसको बने हो गए हैं और उसके द्वारा आपने क्या-क्या जागृति लोगों के अंदर लाई है? 2009 में हमने देवा इंडिया फाउंडेशन बनाया था। आप जैसे पढ़े लिखे और बड़े संपन्न लोग हमारे साथ हैं। अक्सर जितने कार्य हम कर सकते हैं वो अपडेट होते हैं और रूटीन में एक-एक फ़ोटो के साथ वो चीज़ अपडेट होती है और एक्स्ट्रा हमने कभी किसी से ऐसी कोई डोनेशन, आप हमारे एरिया से हो, गाँव से, समाज से, एरिया से, कभी कोई पैसा हमने नहीं लिया, ना ही ऐसा कोई प्रयास होता है। जो हम कर पाते हैं, हम करते हैं। अपनी फाउंडेशन की कोई उपलब्धि आपके पास हो जी कि हमने इनकी मदद की है? एक उपलब्धि नहीं है। गाँव में हमने गरीब लड़कियों की शादी की, पिछले साल ही की थी। साथ-साथ में लगातार ऐसे बहुत से कार्य हैं जो इस समय हम आपको इस इंटरव्यू के बाद फ़ोटोग्राफ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है हम जो कार्य करते हैं। सर्दियों में, गर्मियों में ज़रूरतमंदों को या हमारे जो बच्चे खेलते हैं, स्पोर्ट्स की लड़कियाँ आती हैं, वैसे भी ज़रूरतमंद बच्चियाँ आती रहती हैं, मैं सपोर्ट करती हूँ। सिर्फ़ बहुत आपकी से जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत से लोग बहुत दूर से होते हैं, उनको पता नहीं होता। तो आप किस दिन तक बैठते हो? ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को नहीं पता होता। साध्वी देवा ठाकुर के नाम से पेज है, साध्वी देवा ठाकुर के नाम से इंस्टाग्राम है। साध्वी देवा ठाकुर गूगल पे भी डालोगे तो आपको डायरेक्ट देवाजी धाम में आप आ सकते हो और मुझे नहीं लगता कि देश से नहीं, विदेश से भी लोग आते हैं। आपको पूरा भारत ही जानता है वैसे तो। मुझे नहीं, यहाँ ये भाग्य है इस ज़मीन का, सौभाग्य है हमारा कि माँ बाला सुंदरी के श्री चरणों में सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ।
यहाँ देश विदेश से बहुत लोग आते हैं और सबकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। देवी का यहाँ पे बहुत आशीर्वाद है। आपको डिजिटल गुरु का भी नाम दिया गया है जी। सौभाग्य है और डिजिटल होना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अगर डिजिटल नहीं होता, आप मेरे पास नहीं होते, मैं आपसे बात नहीं कर रही होती। हाँ, डिजिटल नहीं होता, आज मोदी जी इतने विकास कार्य, इतनी जल्दी आप तक मेरी बात हो जाती है, ये नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि हमारे धर्म गुरुओं को, धर्म स्थानों को, सबको साफ सुथरा और डिजिटल होना ही चाहिए। मैम, आपने कुछ दिन पहले ना जो मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण का जो फैसला लिया था, उस पे आपने उनकी तारीफ की थी। क्या आपके ऊपर राजनीति करने के आरोप लगे थे कि ये राजनीति में आएंगी? लगाते रहे, आरोपों से क्या सिद्ध होता है, करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे गाय बचाने की बात हो, चाहे भूमि बचाने की बात हो, चाहे गंगा स्वच्छ करने की बात हो, चाहे संत समाज को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे धर्म परिवर्तन की बात हो, चाहे घर वापसी की बात हो, तमाम बातें सनातन धर्म में आती है, मैं करती हूँ और मैं करूँगी। साध्वी जी, क्या आपके पास घर वापसी से लेके कोई केस या आई ऐसी बातें कि कोई लड़की आपसे मदद मांग रही हो कि मैं धर्म वापसी करना चाहती हूँ? स्वागत है, वेलकम है अपने घर में आने के लिए। तो ऐसा कोई मुद्दा आया भी अपने आसपास से आपके बहुत पास? सारे मुद्दे आते हैं, हम कहते हैं धर्म अपनाइए, अपनाने की जरूरत नहीं, बल्कि घर है आपका, आप गए थे बोलकर, अब वापस आ गए हैं, इसमें आपका ही कसूर है। अगर कोई अपने बाप को बाप नहीं कहे तो दोषी वही है। तो इसी के साथ लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। आप हमारे पड़ोस के गांव से आए, मुझे ज़्यादा खुशी हुई। और मैं चाहती हूँ समाज में जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पिछड़ा और गरीब के नाम पर जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, सबसे बुरी बीमारी और बड़ा रोग है ये चीज तो मैम बहुत हमारे गांव में भी बहुत हो गया है अब तो। ये आप सबकी, हम सब की जिम्मेवारी बनती है इसके ऊपर। ये साध्वी देवा ठाकुर या किसी एक सनातनी का काम नहीं, हम सब का काम है। और देखिए, जब आप समाज के काम करोगे तो उसमें केस, झगड़े, मुकदमे या विवाद या इस तरह की दुश्मनी, ये सब चीज़ें होंगी। अगर इनको भुगतने का आप में दम नहीं है तो आप में एक साधारण इंसान होने का भी दम नहीं है। मैं तो ऐसा मानती हूँ, जो कमज़ोर है वो तो मरा हुआ ही है। साध्वी जी, जैसा कि अभी आपने हमारे को इतनी बड़ी अच्छी बात बताई है कि साहस के बारे में, तो मैं उसके बारे में ये पूछता हूँ कि जब आपने सनातन धर्म में लोगों को जागरूक करने की वो की है, तो उस धर्म की जागृति के दौरान आप पर कितने मुकदमे हुए? देखिए, जिस कार्य प्रणाली में, जिस समाज में, जिस प्रक्रिया के अनुसार हम सब जीते हैं ना, सब चीज़ें होती रहती हैं और होनी भी चाहिए। इससे हमें नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, साहस बढ़ता है, हमारी समता का एक चेकअप है, ये होते रहना चाहिए। क्या हरियाणा सरकार के द्वारा भी आपको कोई प्रोत्साहन दिया गया इसके बारे में कि आप लोग जागृति करते हैं? हरियाणा सरकार, हम ही सरकार है, हमारी सरकार है हाँ जी। और हम सरकार में है। मांगा तो वहाँ जाता है जब पराया घर हो। हम तो बीजेपी को अपना घर मानते हैं, तो ऐसी कोई इच्छा नहीं रखती कि पुरस्कारों की मोहताज नहीं है देवा ठाकुर। अभी एक चर्चित ईमानदार पुलिस वाले के बारे में वो चल रहा है, प्रचार चल रहा है काफ़ी, 2-3 दिन हो गए हैं, आशीष, जिसको लोग लोकल भाषा में सिंघम भी बोलते हैं। क्या उसके बारे में भी कुछ आप डालना चाहेंगे कि सिंघम गलत है या प्रशासन गलत है? एक बात बताइए मिस्टर, पानीपत के जो एसपी हैं, इस बाइट को अलग से चलाना, हाँ जी, पानीपत के एसपी बहुत ईमानदार हैं, हाँ जी, बड़े बड़े बदमाशों के घुटने टिका दिए उस आदमी ने। उससे ईमानदार, उससे बढ़िया ऑफिसर पानीपत में क्या पूरे हरियाणा में कोई नहीं हो सकता। हाँ जी। दूसरी बात, सिंघम को अगर समाज के कार्य करने हैं, सिंघम को अगर देश सेवा करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो वर्दी का इस्तेमाल, उसकी एक गरिमा है, एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है। आप यूनिफॉर्म पहनकर यूनिफॉर्म ऑफिसरों की अगर बेइज्जती करने का प्रयास करोगे, आप अपने आप को इतना दिखाने की आवश्यकता क्या है आपको कि आप हर चीज़ की वीडियो बनाओगे? खुद की वाइफ पे आपके 5 लाख की उसका आरोप है, उसको आप सिद्ध करिए। दूसरी बात, अगर आप कहीं गलत नहीं तो इसका मतलब एसपी गलत है, इसका मतलब दूसरी पूरा प्रशासन गलत है। इसका मतलब तो एक नवीन जय हिंद, 5-4 आपके पत्रकार और एक वो आपका वो एक डॉक्टर, एक जेपी आपका एडवोकेट से एक पूरा 5-10-20 लोग आंदोलन करने वाले रह गए, बाकी कोई रहा नहीं। हरियाणा में नाश हो गया हरियाणा का। कमाल हो रहा है जी। इसमें उनके द्वारा सरकार पर भी आरोप लगाए गए हैं कि सरकार की भी इसमें साठगांठ है, जिसमें उन्होंने
आदरणीय हमारे जो ये गब्बर जी का 20, 30, 50 लोग हैं, इनको धरना प्रदर्शन करने का स्थान चाहिए, इनको कोई ना कोई मंच चाहिए, इनको कहीं ना कहीं धरने पे बैठने के लिए रोटी चाहिए। जहाँ भी कहीं विवाद होता है ये पहुंच जाते हैं, और जिस विवाद में पहुंचते हैं ना तो वो सफल होता है, शायद सिंघम को जमानत मिल जाती है अगर ये लोग ना हो जाते। यानी ये खाली पॉपुलैरिटी पाने के लिए सब प्रोपेगेंडा है। इनको घर में कोई नहीं पूछता, ये ऐसे आंदोलनकारी हैं, वहां बैठ जाते हैं रोड पे, जहाँ भी झगड़ा होता है, जहाँ ये पहुंचते हैं उस नवीन जयंत, वहां विवाद और बढ़ जाता है। इशू इतना बड़ा नहीं था जो इन लोगों ने इतना बड़ा बना दिया इसको। साध्वी जी, आप हमारे दर्शकों को भी अपने शुभ विचार क्या देना चाहेंगी जिससे उनका जीवन भी सफल हो सके और उनके जीवन को कुछ कोई नया उद्देश्य मिल सके? सोशल साइट एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसका ठीक उपयोग करें, अपने बच्चों को ठीक दिशा और दशा दें। इस सोशल साइट पर बहुत सारी गंदी साइटें हैं, इस सोशल साइट पर बहुत गंदगी है, उससे आप दूर रहें। ये मनोरंजन का एक साधन हो सकता है, किसी को जीवन में इस तरह से नहीं अपनाएं कि आप रोगग्रस्त हो जाएं, इसलिए इसका ठीक इस्तेमाल करना चाहिए और ठीक चैनलों को देखना चाहिए। हमारे चैनल के बारे में भी आपका कुछ कहना होगा जी? हाँ नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके विचार सुनकर, और मैं कहूँगी इनको सब्सक्राइब करें, देखें, इनको बढ़ाएं, सपोर्ट करें। कभी कभी क्या है, इन सबको भी आपकी मदद की ज़रूरत होती है, ये तो गिव एंड टेक है। थैंक यू मैम, आपने इतने अच्छे विचार हमारे सामने रखे और पहली बार हमारा GTN24 चैनल का आपके इस देवा ठाकुर फाउंडेशन और माता बाला सुंदरी देवा जी धाम और माता बाला सुंदरी जी के मंदिर भी है ये शायद, तो मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मन को अच्छा भी लगा और आपके विचारों से और भी ज़्यादा संतुष्टि हुई है। और अब शायद एक जागरूक होने के नाते तो लोग, अगर मैं किसी पूजा पाठ में विश्वास करूंगा तो वो मुझे भी ये कहेंगे कि ये पढ़ा लिखा अनपढ़ है। पूजा पाठ तो करना कहीं से अनपढ़ता नहीं है। हमारे विवेकानंद जी से लेके बड़े बड़े धर्म गुरुओं को लेके देखिए, उनकी एजुकेशन किस लेवल पे थी, और वो सभी लोग बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे थे। बल्कि अनपढ़ लोग जो वाकई ही पढ़े लिखे होकर अनपढ़ का जो काम करते हैं वो कभी कुछ कर नहीं पाते। वेद शास्त्र और हमारे पुराण ये कहते हैं पढ़े लिखे लोग जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं। साध्वी जी, एक प्रश्न और मेरा पर्सनली उठ गया है अपने मन में ही कि हमारे गांव में जैसे कि भीष्मी डेरा है हमारे गांव के अंदर, साकरा के अंदर, पहले वहां पर झाड़ियां वगैरह होती थी, लोग वहां पर नशा वगैरह ही करते थे बस बैठ के। लेकिन वहां पर हमारे एक बहुत ही आदरणीय महंत श्री अमनपुरी जी आए और उन्होंने क्या किया, वहां पर उस डेरे का सृजन कर दिया और वहां पर गांव के लोगों की आस्था इतनी बढ़ गई कि वो वहां पर जाने लग गए। अच्छे कमरे वगैरह भी लगे हुए थे, लोग पूजा पाठ भी वहां करने लग गए। लेकिन हमारे ही गांव के कुछ तर्कशील व्यक्तियों ने वहां पर जो है उस डेरे के ऊपर केस कर दिया कि ये तालाब की भूमि है और यहाँ पर तालाब ही बनना चाहिए। तो उन 2-3 तर्कशील व्यक्तियों ने उस डेरे के ऊपर केस भी किया। वहाँ पर उसको पहले बिजली कनेक्शन मिला था वो भी काट दिया गया। फिर गांव के लोगों ने जो है वहाँ पर स्ट्रगल की, मंत्रियों से आग्रह किया, KVS में गए, वहाँ पर कनेक्शन लगवाया। तो ऐसे लोगों को भी आप कोई संदेश देना चाहेंगे? खाली आपके साकरा गांव का विषय नहीं है, हरियाणा के अंदर ऐसे बहुत सारे मठ हैं जो नशेड़ियों के, सुल्फा पीने वालों के, चंद राजनीति करने वाले लोगों के कब्जे में हुआ करते थे। उन डेरों में जब जब अच्छे साधु आए, पढ़े लिखे साधु आए, तरक्की करने वाले साधु आए, नशे ना करने वाले साधु आए, तो उन साधुओं के साथ इसी तरह का विवाद हुआ, इसी तरह के झगड़े हुए। अब तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जितने बड़े बड़े मठ हैं उन सबको अपने अंडर ले ले ताकि उनका मिसयूज ना हो। धन्यवाद साध्वी जी। तो आज हमारे GTN24 चैनल पर ब्रास से साध्वी देवा ठाकुर जी लाइव थी और इनके विचारों का, जो इनको विवादित गुरु का नाम दिया गया, डिजिटल गुरु का नाम दिया गया, उसके बारे में भी आप लोगों से रूबरू करवाया गया है कि किस प्रकार वो साध्वी देवा ठाकुर बनी और फिर साध्वी देवा ठाकुर से उन्होंने देवा फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट चलाई जिसमें गरीब परिवारों की बच्चियों को पढ़ाने की, शादी करवाने की, दहेज प्रथा के विरुद्ध और घर वापसी, धर्म के घर वापसी की
सिख धर्म के अपनाने की, हिंदू धर्म को अपनाने की। उन्होंने कहा है कि वो सभी धर्मों का मान सम्मान करती हैं, बशर्ते उस धर्म में सभी इंसानियत को मानने वाले इंसान हों। तो इसी प्रकार की अन्य कड़ी को लेकर के हम आपसे फिर किसी अन्य अद्भुत और विचित्र धर्म गुरुओं से आपको मिलाने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो से बने रहिए और GTN 24 चैनल के संचालक दिनेश कुमार को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।